कभी कभी कंपैशन हमें मजबूत बनाता है और कभी वही कंपैशन हमें डिसीजन लेने से रोक देता है। फर्क कंपैशन में नहीं होता, फर्क होता है कंपैशन और अटैचमेंट के बीच की जो बाउंड्री है उसमें। इस श्लोक में जिसमें कहा गया कि अपने सभी बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर अर्जुन गहरी करुणा से भर जाते हैं और विषाद में डूबकर बोलने लगते हैं। यहाँ एक शब्द आता है आविष्ट। सिर्फ कृपा नहीं, कृपया परया आविष्ट, मानो करुणा ने अर्जुन को पूरी तरीके से घेर लिया हो। और यही एक बहुत सटल डिस्टिंक्शन शुरू होता है। इमोशन महसूस करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वही इमोशन इतना बड़ा हो जाए कि वो हमारे पूरे परसेप्शन को ऑक्यूपाई कर ले, तो हमें इमोशन को महसूस नहीं कर रहे होते। हम उसी इमोशन के अंदर से पूरी रियलिटी को देखने लगते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, बारिश होना एक बात है, लेकिन अगर हमारी आंखों के सामने का शीशा पूरी तरीके से पानी से भर जाए तो बाहर की दुनिया भी धुंधली दिखाई देने लगती है। दुनिया बदली नहीं है, लेंस बदल गया है। अर्जुन की कंपैशन ब्यूटीफुल है, वो उसकी ह्यूमैनिटी को दिखाती है, लेकिन अगले श्लोकों में हम देखेंगे कि यही इमोशनल स्टेट उनके शरीर, थॉट्स और डिसीजंस तक फैलने लगती है। यही हम सबके साथ हो सकता है। एक लीडर अपनी टीम की इतनी चिंता करे कि डिफिकल्ट अकाउंटेबिलिटी कॉन्वर्सेशन ही ना कर पाए। एक पेरेंट बच्चे से इतना प्रेम करे कि हर डिस्कम्फर्ट से उसको बचाने लगे। एक बिजनेस ओनर पुराने एम्प्लॉय की लॉयल्टी से इतना अटैच हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता देखना उसके लिए मुश्किल हो जाए। यहाँ कंपैशन धीरे धीरे अटैचमेंट के साथ मर्ज हो सकती है और दोनों बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर उनका परिणाम अलग होता है। कंपैशन कहती है मैं तुम्हारा दर्द देख सकता हूं और फिर भी जो उचित है वो कर सकता हूं। अटैचमेंट कहती है तुम्हारा डिस्कम्फर्ट मैं सह नहीं सकता, इसलिए शायद मैं आवश्यक डिसीजन को टाल दूं। एक गहरी सांस लो और किसी ऐसे डिसीजन को याद करो जिसे आप काफी समय से पोस्टपोन कर रहे हो, और फिर खुद से पूछो क्या मुझे कंपैशन रोक रहा है या किसी अपने को अनकंफर्टेबल देखने की मेरी इनएबिलिटी। इमोशन को दबाना नहीं है, उसे सम्मान देना है, लेकिन स्टीयरिंग उसको नहीं देनी है, क्योंकि इमोशनल मास्टरी का अर्थ कम महसूस करना नहीं है। इमोशनल मास्टरी है गहराई से महसूस करना और फिर भी स्पष्टता से उसको देखना।